वैसे तो कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टार्टिंग से लेके अब तक पूरी तरीके से इतना ज़्यादा बदल चुके हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ए टू जेड ही चेंज हो चुकी है। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में और उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक वाले एपिसोड्स में, उनको ये वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप तारक मेहता या फिर सब टीवी के फ़ैन हैं, रेगुलर ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपक चाचा की। तो गाइस, जेठालाल के पिता जब गाँव से पहली बार आए थे तो सबसे पहले वाले एपिसोड में काफ़ी गवार टाइप का, बुढ़ा टाइप का इंसान ये दिखाया गया था और बाकी के सोसाइटी मेंबर्स भी इसी तरह की थिंकिंग इनके टुवर्ड्स रखते थे। आगे चलकर 500-800 एपिसोड तक इनकी ऑफकोर्स थिंकिंग जो है वो डेवलप हुई, इतने गवार नहीं रहे, लेकिन स्टिल इनका कैरेक्टर बहुत फनी था, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडिक था। लेकिन धीरे धीरे एपिसोड जब 1000 के ऊपर गए तो इनको जो है एक तरह का महाज्ञानी बाबा बना दिया गया, हृदय परिवर्तन वाले चाचा ये बन गए। यानी कि सोसाइटी में हर किसी का हृदय परिवर्तन करने में लगने लग गए और फालतू का ज्ञान हर किसी को बांटने लग गए। एंड 1000 के बाद वाले एपिसोड्स में कई सारे डाउनग्रेड्स में से सबसे बड़े डाउनग्रेड्स में से ये रहा, बिकॉज चंपक का कैरेक्टर जो कि एक समय में इतना ज़्यादा फनी हुआ करता था, उसको सिर्फ एक ज्ञान बांटने वाला पिटारा बना दिया गया एंड बहुत ही ज़्यादा अनोइंग और इरिटेटिंग कैरेक्टर बना दिया गया, जो कि आज के समय में ओवर एक्टिंग भी बहुत करता है एंड फनी भी नहीं लगता जैसे कि पहले लगता था। अगला जो कैरेक्टर है वो है दया का कैरेक्टर। स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलता था कि दया जो है वो एक्चुअली इतनी भोली नहीं थी, काफ़ी चालाक थी। वो जेठा की काफ़ी सारे टैक्टिक्स, काफ़ी सारी चालें भी समझ जाती थी एंड बापूजी को कई बार शिकायत भी लगा दिया करती थी जेठालाल के खिलाफ। यानी कि स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलता था कि दया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हालांकि स्टिल काफ़ी मोमेंट्स में दिखाया जाता था कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन इतनी नहीं थी बिकॉज वो काफ़ी चालाक भी दिखाई जाती थी टाइम पे। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे शो प्रोग्रेस होता गया, जैसे जैसे शो डेवलप होता गया, दया की जो इमेज है उसको पूरा साफ़ कर दिया गया। वो बहुत ही भोली और बिल्कुल शुद्ध अच्छी टाइप की कैरेक्टर बना दी गई, जो कि किसी से जलती नहीं एंड हर किसी का बहुत अच्छा देखती है एंड कभी किसी को किसी की शिकायत नहीं लगाएगी। बहुत ही एक साफ दिल टाइप का कैरेक्टर उसको बना दिया गया, ऑल गुड टाइप का कैरेक्टर। अगला जो कैरेक्टर है वो है बाघा का कैरेक्टर। आप लोगों को याद ही होगा बाघा जब सबसे पहली बार तारक मेहता में आया था उसकी कितनी बढ़िया एंट्री थी। इसी करके बाद में उसको परमानेंटली भी सीरियल में रख लिया गया था। उसका अलग ही एटीट्यूड था, हर बात में वो कहता था जैसी जिसकी सोच। जेठालाल की भी नहीं सुनता था, जेठालाल को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया करता था एंड इसी करके वो कैरेक्टर लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज नट्टू काका के अलावा एक और कैरेक्टर आ गया था जो कि उसकी दुकान में है एंड इतना ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आज के समय में स्पेशली जब से बाबर इंट्रोड्यूस हुई, जो बाघा का कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा डाउनग्रेड उसमें हमें देखने को मिला। काफ़ी इस कैरेक्टर को नर्फ कर दिया गया, यानी कि डाउनग्रेड कर दिया गया, बिकॉज अब बाघा में पहले वाली जो वो स्मार्ट एटीट्यूड थी वो भी नहीं रही एंड अब वो बहुत ही एक कोमल सा कैरेक्टर बन के रह गया है, जो कि कभी भी डर जाता है किसी से भी एंड वो पहले वाला एटीट्यूड भी उसमें नहीं है। अगला जो कैरेक्टर है वो है सोढ़ी का कैरेक्टर। तो गाइज़ ये तो एक अच्छी चीज़ है कि इसका कैरेक्टर बदला मेकर्स ने एंड अच्छे चेंजेस किए, बिकॉज स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में सोढ़ी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी चिड़चिड़ा टाइप का इंसान था। स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में अगर कोई बच्चे क्रिकेट खेलते होते थे इसको गुस्सा आ जाता था एंड इसी टाइप का बाकी से भी झगड़ा करने वाला, जेठा से झगड़ा करने वाला कैरेक्टर था। लेकिन अच्छा चेंज किया मेकर्स ने बाद में जाकर, जैसे जैसे शो डेवलप हुआ सोढ़ी को बहुत ही एक दिलदार टाइप का इंसान बना दिया गया, जो कि हर किसी के लिए, अपने हर दोस्त के लिए पूरा स्टैंड लेता था एंड सोसाइटी के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता था। एंड जेठा के साथ भी इसकी दोस्ती बहुत अच्छी कर दी गई बाद वाले एपिसोड्स में। तो ये कोई डाउनग्रेड नहीं है, एक्चुअली अच्छी चीज़ है जो कि मेकर्स ने धीरे धीरे सीरियल में डेवलप करी, बिकॉज चिड़चिड़े कैरेक्टर्स किसी को पसंद नहीं है एंड सोढ़ी का कैरेक्टर आज तारक मेहता के सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स में से आता है, कि भले ही हम पुराने एपिसोड्स की बात कर रहे हैं। तो अगला जो कैरेक्टर है वो है अब्दुल का कैरेक्टर। तो गाइज़ अब्दुल का कैरेक्टर स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में काफ़ी, इसका भी बाघा के जैसे अपना ही एटीट्यूड हुआ करता था एंड काफ़ी मज़े भी लेता था सोसाइटी मेंबर्स के। जेठालाल के साथ कुछ गलत होता था तो ये एकदम से पोपट कहीं ना कहीं से चिल्लाता था एंड हर इशू में घुसना चाहता होता था अब्दुल, एंड अपनी इसकी एक इंटीग्रिटी भी होती थी। लेकिन अब वाले एपिसोड्स में हमें ये देखने को मिलता है कि अब्दुल जो है सोसाइटी का एक तरीके से वर्कर सा ही बनकर रह गया है। जो सोसाइटी कहती है वो करता है, जो भीड़े कहते हैं वो करता है, और खुद की उसकी कोई कॉमिक टाइमिंग जैसे कि स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में थी वो भी हमें देखने को नहीं मिलती। ना वो किसी सोसाइटी मेंबर के मज़े लेता है, बहुत ही संस्कारी टाइप का कैरेक्टर हो गया एकदम से एंड उसमें भी वो मज़ा नहीं रहा।
अगला जो कैरेक्टर है वो है बबीता जी का कैरेक्टर, जिसमें भी काफ़ी बड़े बदलाव हमें देखने को मिले ही। बिकॉज स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में हमें ये देखने को मिलता था कि बबीता काफ़ी क्लियरली जेठालाल के साथ फ्लर्ट करती थी, यानी कि जेठा तो फ्लर्ट करते ही हैं लेकिन वो भी फ्लर्ट बैक करा करती थी एंड जेठालाल को बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी दिया करती थी एंड उसी तरीके से दोनों की तरफ से रिस्पॉन्स हुआ करते थे, यानी कि वो भी इंजॉय करती थी जेठालाल के स्टेटमेंट्स को स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में। लेकिन अब वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलता है कि बबीता को काफ़ी भोली टाइप का दिखा दिया गया है, जैसे कि उसे जेठा के कोई भी फ्लर्टी कमेंट्स समझ नहीं आ रहे हैं। आज के समय में उसको इस तरीके का भोला दिखाया गया है कि वो कभी भी जेठालाल के साथ फ्लर्ट भी नहीं करती है, जबकि स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और स्टार्टिंग वाली पर्सनैलिटी को अगर आप देखोगे या फिर अब वाली पर्सनैलिटी को देखोगे, टोटली ऑपोजिट है बबीता जी की दोनों पर्सनैलिटीज़। अगला जो कैरेक्टर है वो है तारक मेहता का कैरेक्टर, सबके फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है एंड ओरिजिनल कैरेक्टर शैलेश लोधा जब तक प्ले किए हैं बहुत ही अच्छा किरदार था, जो कि जेठालाल की हमेशा बहुत अच्छी तरीके से मदद किया करता था। कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए लेकिन अगर जेठा इससे मदद मांगने आता था तो तारक ज़रूर कोई ना कोई इंप्रेसिव आइडिया ढूंढ लेता था, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो ढूंढता था। तो नए जो कैरेक्टर हैं यानी कि नए एक्टर जो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उनकी तो चलो कोई गलती नहीं है, लेकिन मेकर्स इनको राइटिंग इस तरीके की दे रहे हैं कि आजकल इनका कोई भी आइडिया इतना कुछ खास नहीं होता, इनकी बहुत ही बेसिक नॉलेज होती है जो कि जेठा को देते हैं, जो कि जेठा के दिमाग में ऑलरेडी आइडिया आ चुका होता है, कुछ खास आइडिया भी नहीं होता। अगला कैरेक्टर है अंजलि का। अंजलि के बारे में भी बात कर ही लेते हैं जब तारक की कर रहे हैं। तो अंजलि भाभी का कैरेक्टर स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में ऐसा हुआ करता था कि महिला मंडल में सबसे समझदार वही हुआ करती थी। धीरे धीरे इनके कैरेक्टर में जो है ये डाइट का बहुत ज़्यादा इन्होंने ये टॉपिक डाल दिया एंड डाइट कॉन्शियस को लेकर इनका ज़्यादा ट्रैक होने लग गया एंड धीरे धीरे इनकी जो समझदारी है वो उतनी नहीं रही। आज के समय में अंजलि का जो किरदार है ये उतना समझदार डेफिनेटली नहीं है जितना कि स्टार्टिंग में हुआ करता था। और अंजलि का किरदार पहले ऐसा था जो कि बहुत सीक्रेट्स भी रख लेती थी, लेकिन आज के समय में जो नई अंजलि भाभी हैं अगर उनको कोई भी सीक्रेट पता चले तो उनकी पेट में बात नहीं पचती, वो आगे एकदम से फैला देती है। अगला कैरेक्टर है पोपट लाल का कैरेक्टर। तो पोपट लाल जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया गया था बहुत ही एक इस तरीके का बंदा था जिस पे कोई भी इंसल्ट का फ़र्क नहीं पड़ता था, बहुत ही कंजूस टाइप का इंसान था एंड बहुत ही मुफत टाइप का इंसान था, सबको सब मुंह पे बोलता था एंड इस तरीके का इसका भी अपना एक एटीट्यूड हुआ करता था। और अब वाला जो पोपट लाल है वो बहुत ही रोंदू टाइप का हो गया है। इतने साल तक शादी के पीछे रोने के कारण अब जो है वो बस शादी का ही रोता रहता है। अगर कोई इसके मजाक उड़ा दे तो उस पर फिर से रोने लग जाता है। जब से पोपट लाल टोपी पहनने लगा है तब से इसके कैरेक्टर की बहुत बुरी डाउनफॉल आई है एंड इसका कैरेक्टर अब उतना फ़नी भी नहीं रहा एंड इसके कैरेक्टर की वो वाली एटीट्यूड वो वाली बात डेफिनेटली नहीं रही। अगला कैरेक्टर है गोली, जो कि सबके फेवरेट्स में से एक हुआ करता था। तो गाइस गोली का जो किरदार था जो कि ओरिजिनल एक्टर निभाया करते थे, बहुत ही जेठालाल के साथ मज़े लिया करता था एंड वैसे टप्पू सेना के मेन सबसे आगे वाले कैरेक्टर्स में से था। लेकिन जो नया गोली है उसको कोई डायलॉग ही नहीं दिया जाता, मेकर्स उसको बिल्कुल भी आगे लेकर नहीं आ रहे एंड टप्पू सेना में वो बिल्कुल फोरफ्रंट पे हमें देखने को नहीं मिलता, वरना गोली और टप्पू हमेशा टॉप में सबसे आगे रहते थे टप्पू सेना में। लेकिन नए गोली में वो बात मेकर्स ने डाली ही नहीं, उसको कोई डायलॉग ही नहीं मिलता। ये थे कुछ ऐसे 10 कैरेक्टर्स जिनकी पर्सनैलिटीज़ A to Z टोटली बदल दी मेकर्स ने। इनमें से कुछ अच्छी चीज़ें हैं लेकिन मोस्टली बुरी चीज़ें की है, मोस्टली कैरेक्टर्स जो है वो डाउनग्रेड ही हुए हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना, शेयर कर देना सारे तारक मेहता फैंस के साथ। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।